ब्रजेश भाटी साहब, कहीं ना कहीं क्या आप भी सहमत हैं इस बात से कि वाकई जो आपसी एकजुटता सभी किसान संगठनों में होनी चाहिए थी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रही है कि हम समाधान तक पहुंच नहीं पा रहे। सरकार तो साफ कह रही है भाई मेहनत दोनों को करनी पड़ेगी, अगर सरकार कर रही है तो किसानों को भी आगे आना होगा। पूजा जी, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारी कोई आपसी फूट है और पूरे देश का किसान एमएसपी के लिए लड़ रहा है। ये कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह एक संगठन की लड़ाई नहीं है। इसमें जितने भी देश के संगठन हैं सारे इसमें साथ हैं। और आज तो हम काला दिवस मना रहे हैं। हमारे एक 23 साल के युवा किसान की कल मौत हो गई पुलिस की गोली लगने से। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती और इससे बड़ा कोई विडंबना की बात नहीं। इसलिए आज हमने आज ब्लैक फ्राइडे का हमने जो है हम भी पूरा तरीके से समर्थन कर रहा। हमारा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा संगठन भी, एसकेएम के लोग हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी एमएसपी की मांग है। और सरकार जो वार्ता की बात कर रही है, सरकार ये दिखाना चाहती है कि भाई हम लोग सकारात्मक जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो ये बमबारी कर रहे हैं, एक तरफ ये गोलीबारी कर रहे हैं, एक तरफ ये रासुका लगा रहे हैं, एक तरफ ये किसानों को मुकदमे लिख रहे हैं, एक तरफ ये वार्ता की बात कर रहे हैं। तो इसमें इनका दोहरा रवैया सामने आ रहा है। पूजा तो आप भी तो 1215 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, पोकलेन के साथ आप भी तो पहुंच रहे हैं बॉर्डर्स पर। अब तक तो हम सरकार से सवाल कर रहे थे कि क्यों किसान सिर्फ दिल्ली कूच करना चाहते हैं, आपने क्यों बाड़ेबंदी की, लेकिन अब तो तैयारियां आपकी तरफ से भी पुरजोर दिख रही है। नहीं पूजा जी, मुझे ये बता दीजिए, हम ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ना आए तो चार्टर प्लेन से आएंगे? जो हमारा यंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली है जिससे हम कूच कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है? जेसीबीज लेकर नहीं, और ये बोल्डर पत्थर जो सरकार ने लगा रखे हैं, ये और किस चीज से हटेंगे? ये जेसीबी और पॉपुलेन से ही तो हटेंगे। ये हमारे यंत्र हैं जेसीबी, हम खेत में काम करते हैं जेसीबी से। लेकिन ब्रजेश जी, एक बात बताइए, क्या अब आपको लग रहा है कि अभी जो स्थिति है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनी अभी है, दिख रही है आपको ऐसी स्थिति? यहाँ तो टकराव ज्यादा दिख रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे समाधान निकलेगा? टकरार कौन कर रहा है? टकरार कर रही है सरकार। ये जेसीबी, ये जो बोल्डर लगाए हैं, ये तार, नकीले तार जो लगाए हैं, कीले गाड़ी है, ये किसान ने थोड़ी गाड़ी है। ये 10,000 जो आर्मी यहाँ खड़ी करती है, जिस तरह देश की बॉर्डर पे खड़े होते हैं, ये कोई किसान, कोई पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये कोई बांग्लादेश से आ रहे हैं, ये कोई दूसरा देश हमला कर रहा है जो इस तरह की बाड़ेबंदी ये कर रही है सरकार ही माहौल को खराब करने का काम कर रही है। किसान कभी नहीं चाहता कि माहौल खराब हो, किसान की कभी मंशा नहीं रही। आप मुझे बता दीजिए, हमारे लोग आ रहे हैं, आपके किसी के हाथ में कोई आपने हथियार देखा है? कोई इनकी तरह जिस तरह रेड चिल्ली के पाउडर ये ड्रोन से हमारे ऊपर डलवा रहे हैं। रात को किसान सोते हैं अपने बंकरों में, ये जो है उससे आंसू गैस के गोले डलवा देते हैं। एक किसान की मौत हो गई, आप देख लीजिए, 23 साल का युवा था, उसकी जिंदगी भी शुरुआत नहीं थी, ये सरकार ने उसकी हत्या करा दी है। इससे बड़ी बात हो सकती है कोई? ये पुलिस जो लगा रखी है, ये हरियाणा सरकार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर किसान की मौत हो रही है, पिछले आंदोलन में हमने देखा 700 किसान, लेकिन इस आंकड़े को हमें बढ़ाना नहीं है। यहाँ तो मौत होनी ही नहीं चाहिए ना, समाधान की तरफ ही दोनों तरफ से रास्ते निकलने चाहिए। पूजा जी, हम समाधान, जब भी सरकार ने वार्ता के लिए कहा, बताओ किसने मना किया है? लेकिन ये एमएसपी पर राजी नहीं हो रहे। ये हम कर्ज मुक्त की बात कर रहे हैं, जो 15 लाख करोड़ रुपए अपने सूट बूट वाले व्यापारियों का माफ कर सकती है बीजेपी सरकार, तो क्या किसानों का नहीं कर सकती 5 लाख करोड़ रुपए? हम अपने फसल की एमएसपी मांग रहे हैं, हम स्वामीनाथन आयोग C2+50 की मांग कर रहे हैं, हम उस केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं जिसने लखीमपुर खीरी में वीरपाल सिंह जी एजेंडा तय नहीं कर पा रहे, सीधा कह रहे हैं।